जय हिंद साथियों, मैं नीरज सर आप लोगों के लिए आज से एक नया सेट लेकर प्रतिदिन उपस्थित होने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आज से हम आप लोगों के साथ प्रतिदिन रेलवे का प्रतिदिन एक सेट आपके सामने 20 मैथ्स का हम सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों को एग्ज़ाम में इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास आज 20 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेट है। ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया ही प्रश्न है, एक भी वैसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। टोटल का टोटल क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन ही बताएंगे, लेकिन सभी का सभी पूछा गया प्रश्न। अब बिल्कुल हम आसान तरीक़ा से बताएंगे, आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आएगा। यदि फिर भी कोई कमियां हम में रह गई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसे अगले वीडियो में ज़रूर सुधार कर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है, आप सहयोग करिएगा तो हम प्रतिदिन वीडियो बनाने में हमें मन करेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर और कर पाएंगे। ठीक है, तो साथियों हम आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर जो है उसे हम देखना चाह रहे हैं। देखिए, cos x माइनस बाई बराबर √3/2 दिया हुआ है और sin x प्लस बाई बराबर 1 दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखे एग्ज़ाम में तो आप बिल्कुल इस तरह से बनाइए। देखिए, हम बताते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। कैसे बता रहे हैं? शॉर्ट ट्रिक में। सबसे पहले इधर समझिए, यहीं से समझिए, आपको ज़्यादा रफ नहीं करना, काफ़ी कम रफ करेंगे, बिल्कुल बढ़िया समझिए। देखिए कॉस यहाँ पर है तो सबसे पहले देखिए कॉस में √3/2 किसका होता है, कॉस में √3/2 किसका मान होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि कॉस x माइनस बाई बराबर √3/2 है, लेकिन यहाँ √3/2 में किसका मान हो जाएगा? तो बताइए आप कि सबसे पहले cos में √3/2 किसका मान होगा? तो आप कहिएगा cos 30 का मान। किसका मान होगा? cos 30 का मान। तो यहाँ cos से cos कट गया, यानी कि x माइनस बाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 30 डिग्री। यानी x माइनस बाई बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री। कुछ समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर है x प्लस बाई बराबर 1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है साइन। क्या दिया हुआ है? साइन दिया हुआ है। तो अब ध्यान लगाइए कि साइन में किसका मान 1 होता है, तो कहिएगा साइन 90 डिग्री का मान। किसका मान? साइन 90 का मान। यानी साइन से साइन कट गया, x प्लस बाई बराबर क्या हो गया? 90। अब आपको आसान तरीका से बन जाएगा, एक बार घटा के आधा, एक बार घटा के 30 है और जोड़ के 90 है, तो आप जोड़ के और घटा के दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो x का मान, और घटा के आधा कीजिएगा तो बाई का मान। तो 90 और 30 को जोड़िए तो x का मान निकल जाएगा। तो 90 और 30, 120 का आधा 60, और घटाइएगा दोनों तो 90 में से 30 गया तो 60 है ना। आगे समझ में? 90 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 60, और 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। तो कितना हो जाएगा? 30। यहाँ से हमारा आंसर 60 और 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 और 30 डिग्री। यानी जोड़ के 90 तो जोड़ के 90, और घटा के 30 तो घटा के 30। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन में कहता है चाय के मूल्य में 20% की कमी कर दिया जाए। कितना परसेंट कमी करना है? 20%। देखिए बिल्कुल आसान है, एकदम एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल एकदम आराम से बनाना है। हम 20 क्वेश्चन में ज़्यादा समय आपको नहीं लेंगे, कम से कम समय में हम सोल्व करके आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 20% की कमी कर दिया तो इसके मूल्य में कितना वृद्धि हो जाए। देखिए हम जिस प्रकार से बता रहे हैं सिर्फ आप उसी प्रकार से एग्जाम हॉल में भी बनाइएगा। हम जिस प्रकार से आपको सिखा रहे हैं उसी तरह से आप बनाइएगा। हम बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक कहिए या तरीका जो कहिए, हम बिल्कुल शॉर्ट बताएंगे। हमको यहाँ पर ये नहीं आए हैं कि हम बहुत मतलब कि रेलवे का बहुत बड़ा टीचर है, नहीं, हम खुद से एक तैयारी भी कर रहे हैं, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, अपना जो भी जानकारी है हम उसको देंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20% कमी रह गया तो लिखिए यहाँ 20, और कमी कह रहा है, कमी कहा तो 100 में से 20 घटाइए। अगर कहेगा कि वृद्धि हो गया तो 100 में 20 जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या बोला? कमी बोला, तो 20 घटाइएगा तो क्या बचा दोस्तों? 80। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज में बात कर रही है तो पता होगा कि 100%। क्या हो गया? 100%। अब देखिए 20 चौक 80, और यहाँ से काट दीजिए 25 चौक 100, कितना हो गया दोस्तों? 25%। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो 20% कमी कर दिया तो क्या हो जाएगा? 25% की उसको वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 1/3, 3/4, 4/5 और 5/6 का HCF निकालें। मासा यानी HCF, तब याद रखिएगा जो कहेगा ऊपर वाला, HCF कहा तो ऊपर वाला, LCM कहा तो ऊपर वाला, यानी हर का
जो कहेगा अंश का एलसीएम, अगर एलसीएम कहता तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। एचसीएफ कहा है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। अब देखिए एचसीएफ कहा है, क्या कहा है, एचसीएफ पूछ दिया तो ऊपर वाला यानी अंश का, तो अंश का एचसीएफ निकाल दीजिए यानी मासा, तो 1 3 4 और 5 का मासा निकालेंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा। अब नीचे वाला का एलसीएम निकालना है, ठीक है। एचसीएफ कहा ना तो ऊपर वाला का एचसीएफ, जो कहेगा ऊपर वाला, एक और जो बचा हुआ है उसको नीचे का काम करना है। तो इसका एलसीएम निकालिए, तो 3 4 5 और 6 इन सब का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा, देखिए किससे कटेगा, सबसे, सब किससे कटेगा देख लीजिए, तो सब कटेगा 60 से। किससे कटेगा, 60 से, तो यानी 60 हो गया एलसीएम। ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ गया, क्योंकि देखिए 4 से 30 नहीं कटेगा, 4 से लेकिन 60 कट जाएगा, 6 से 60 कट जाएगा, 3 से 60 कट जाएगा और 5 से 60 कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 तक हो गया आपका, 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मित्रों, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट कर दिया जाए, गिरावट कहे या कमी कहे, बात एक ही है, तो 25 की गिरावट हो रही, तो 25 की गिरावट हो रही, तो 100 में 25 की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और उसके बाद कितना बढ़ा दिया जाए, यानी कि 100% की बात कर रहा है, तो 25 या 75, यहाँ पर कितना हो गया मित्रों, 100/3%, यानी इसको हम लिख सकते हैं 33.1/3%। ठीक है, 33.1/3%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, साइन माइनस कॉस थीटा बराबर 0, बिल्कुल आसान है। इस प्रकार का प्रश्न रहे एकदम आप आराम से बनाइए। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, यानी कि दोनों का मान बराबर होगा तभी तो 0 होगा। अरे दोनों का मान बराबर होगा तभी तो कोई भी चीज़ को घटाएंगे तो 0 होगा। यदि 1 होगा दोनों का मान तो 1 में से 1 गया 0, 2 होगा तो 2 में से 2 गया तब 0, 5 होगा तो 5 में से 5 गया 0। तो हमको ध्यान लगाना है, अगर इसको हम इस पट्टी उठा के ले लाते हैं, अगर उस प्रकार से नहीं याद है मान, तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर माइनस से आएगा तो प्लस, और 0 में माइनस कीजिए या प्लस कीजिए, बात बराबर। अब देखिए कि साइन और कोस किसका मान बराबर होता है, तो कह सकते हैं हम कि यहाँ पर अगर हम ले लाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं आपको कि साइन 45 और कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, बराबर होता है। साइन 45 और कोस 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है, यानी इसका मान क्या हो गया, 1/√2। अब पूछ रहा है क्या, दोनों को जोड़ दीजिए बल, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन का मान और यहाँ से लिख सकते हैं कॉस का मान। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो गया, √2, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2/√2। देखिए ऑप्शन में है 2/√2, कहीं नहीं है, तब इसका परिमेयकरण कर दीजिए, यानी इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, और बटा में क्या है, √2, 1 से कट गया, क्या बचा, √2। देखिए हमारा आंसर √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार रहेगा यह आपका जो है सेशन। ठीक है, आप लोग प्रतिदिन हमारे साथ बने, इस वीडियो को रोज़ देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगी। देखिए अगला क्वेश्चन, 10 बरस पहले x की आयु 5 बरस थी, बढ़िया से समझिएगा। उसके बाद करा और उसकी आयु y की आयु की आधी थी। x जो था अभी तो 5 साल का है, ठीक है, आयु 5 बरस थी, कब, 10 साल पहले, लेकिन ये पहले थी, तो अभी कितना होगा, 15 साल होगा। 5 बरस थी कब, 10 साल पहले, 10 साल पहले 5 साल का था, अभी कितना होगा, 15 साल का होगा। ठीक है, अभी हो गया 15 साल का। अब कह रहा है उसकी आयु y की आयु की आधी थी, वायु की आयु, जितना भी वायु का आधा होगा, यानी इसका आयु आधा होगा, यानी इसका होगा 30 साल। ठीक है, समझ में आ गया होगा, y का आधा कर दिए इसको। अब कह रहा है उस समय z अपने भाई p से 8 बरस छोटा था। z छोटा था किससे, p से, p से छोटा था z, यानी p से छोटा था z। ये बात को आपको सबसे पहले समझना होगा कि बड़ा कौन था, p, और छोटा कौन था, z। आगे पढ़िए, 8 बरस का छोटा था, 8 बरस का छोटा था। जेड उस समय पर 18 बरस का था। जेड था कितना बरस का, 18 सम, कब, 10 साल पहले, तो अभी इसका उम्र कितना होगा, 28 साल। सब बात कर रहा है 10 साल पहले का, तो अभी जेड का उम्र कितना होगा, 28 साल। तो पी की आयु बताइए। अच्छा, तब ये जब जेड 18 साल का था, तब ये 8 बरस छोटा था जेड, यानी इसका उम्र कितना होगा, तो 28 और 8 कहिएगा कितना, तो 28 और कितना कहिएगा, 26, कितना कहिएगा, 26। और 10 साल पहले था ना, तो ये भी 10 साल बढ़ेगा, क्योंकि उम्र एक ऐसा चीज़ है, अगर आपका बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा, मेरा बढ़ेगा तो उसका भी बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा तो उसका भी बढ़ेगा, यानी सबका बढ़ेगा। इसलिए आप कह सकते हैं 10 साल पहले ये 28 था,
तो ये जो है 18 था तो ये 28 हुआ, तो ये 26 था तो कितना हो गया 36। अब पूछ रहा है क्या, अब पूछ रहा है ये देखिए, कह रहा है जेड और पी दोनों के आयु का अनुपात, इसको काट दीजिए। 7 चौक 28 और 9 चौक 36, 7:9। आंसर क्या हो गया 7:9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 का स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। स्थानीय मानों का योग, देखिए सबसे पहले लिखा क्या है 3 छो। ठीक है, स्थानीय मान मतलब वो कहाँ पर स्थित है। 3 इसमें एक जगह यहाँ है तो 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 के बाद कितना अंक है 1 अंक। इस प्रकार से जोड़ दीजिएगा तो 30 आंसर आ गया। बोलिए सबको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। उम्मीद करते हैं सबको अच्छा लग रहा होगा। आपको एकदम आराम से समझाया जाएगा। ठीक है, आपको समय की भी बचत करेंगे, हम जल्दबाजी करेंगे, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, बढ़िया से सिर्फ पढ़ाई। जब क्रय मूल्य 850 रुपया, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 850 रुपया, और उसके बाद विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है 680 रुपया। बोलिए सबको समझ में आया? हानि पूछ रहा है ना, निश्चित रूप से हानि ही होगी। क्यों? खरीदे हम कितना में 850 में और बेच दिए कितना में 680 में, तो हमको निश्चित रूप से घाटा ही होगा। अब घाटा कितना का होगा, तो यहाँ से हमें लॉस होगा कितना का, यहाँ से 15 में से 8 गया तो 7, यानी 70 रुपये का, 70 नहीं 170 हो गया। ठीक है, 170 रुपये का हमें घाटा हो गया। अब देखिएगा यहाँ से हम लिखा सकते हैं हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर हो गया हानि गुने 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 850। ठीक है, सूत्र तो याद ही होगा। लाभ या हानि प्रतिशत पूछे, अगर लाभ पूछेगा तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि पूछेगा तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको काट दीजिए। 17 पचे 85 5 बार में, और 5 से इसको काटिएगा 20 बार में। कितना आंसर हमारा हो गया 20%। कितना हो गया 20%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में कहता है x का मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण इतना और इतना को संतुष्ट करता है। देखिए सबसे पहले हमको लिखना होगा x² प्लस a² बराबर b माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए समझिएगा इसको, x² प्लस a² बराबर b माइनस x का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। अब देखिए आसान से इसको हम तोड़ देते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे मित्रों तो क्या होगा, x² a² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a² माइनस 2ab प्लस b²। बोलिए सबको समझ में आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर इसको तोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा हम क्या करेंगे, x² को इधर जब लाएंगे तो ये कट जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस का चिन्ह में आएगा, वो कट जाएगा। बचा क्या, तो बचा x²। पूछ किसका मान रहा है, x का मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ से देखिए इधर आ जाएगा तो माइनस क्या हो गया b² बराबर माइनस 2bx। बोलिए सबको समझ में आया? b² इधर आया माइनस में हो गया, इसको इधर छोड़ दिए। अब अगर माइनस के चिन्ह को हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये क्या हो गया माइनस में हो गया। अब यहाँ से 2bx हो गया। ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पर ये देखिए x का मान निकालना है तो इसको हम इधर ले लाएंगे, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर b² माइनस a² बटा 2b। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा सबको, b² माइनस a² बटा 2b, यानी हमारा आंसर देख लीजिए क्या होगा, b² माइनस a² बटा 2b, b² माइनस a² बटा 2b, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, आप देख लीजिए। यदि आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिएगा या पॉज कर लीजिएगा और वहाँ पर से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझिए, बिल्कुल ही मज़ेदार है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ से सबसे पहले समझिए, इसको काउंट कर लीजिए। ऐसा रहेगा तो इसको क्या करना है, सबसे पहले गिन लेना है कि ये कितना दिया हुआ है। तो 1 2 3 4, ठीक है 4 दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्लस में। तो सबसे पहले इसमें काउंट जरूर नहीं, मान क्या दिया हुआ है, तो n बराबर इसको मान लेते हैं हम, ये 7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 7। तो इसके लिए एक हॉट ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आप लॉन्ग विधि से बनाइएगा, काफ़ी देर लगेगा और समय काफ़ी अधिक लगेगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या याद रखना है आपको, देखिएगा इस प्रकार से याद रखिए, √4a + 1, ठीक है, और प्लस माइनस 1 अब बटा में 2, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, √4a + 1 प्लस माइनस 1 बटा में 2। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 7 है ना। अब देखिए यहाँ से तो 4 × 7, ठीक है, प्लस 1 और प्लस माइनस कितना 1 और बटा में 2, ठीक है। अब देखिए 7 चौक 28 और 1 29, तो हम इसको लिख सकते हैं
अंडर रूट 29 प्लस माइनस 1 बटा में 2। देख लीजिए किस ऑप्शन में मिलता है। अंडर रूट किस में है? 29 इसमें है। देखिए ये 1 इधर है, इसको इधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला हिसाब पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले 2, 6, 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तब अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2, 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। इसका एलसीएम ले लिए, कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12। 2, 6, 4 और 3 का एलसीएम ले लिए, 12। अब देखिए इसका 12 हो गया एलसीएम। अब 3496 में भागा दे दीजिए 12 से, ठीक है। 12 दूनी 24 हो गया, 10 बचा। उसके बाद कितना बचा? 9। 12 9 अठोतल से 1 बचा और 6 उतरा, ठीक है। शेष कितना बचा? 4। तो 4 बचा शेष। तो यहाँ पर 4 आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर कह रहा है। तो यहाँ से बड़ी संख्या हम बड़ी 4 और अथी कर लेंगे, यानी कि हम 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। यानी कि अगर हम इस संख्या में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ेंगे, यानी 8 अगर हम और जोड़ देंगे तो यह सबसे क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्णतः सबसे विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 4 तो बच ही रहा है, यानी 8 इसमें और कम रहा है। 4 बच रहा है शेष, तो कितना घट रहा है? 8। तो 8 और डालेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12। तो इसमें अगर 8 और डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए तो 1/5 हो गया, भागा दिया हुआ है। इसको देखिए काट दीजिए ना, यहीं पर काट दीजिए। 5 5 25 दिख रहा होगा और 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब भागा का चिन्ह क्या चिन्ह? गुना में। 5 ऊपर चला गया, ठीक है, नीचे में 1 आया। 5 से 5 कट के कितना आंसर हो गया? 1। कितना हो गया आंसर? 1 हो गया। आ गया समझ में? 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 नीचे ऊपर चल जाएगा, ठीक है। कितना चल जाएगा? ऊपर। और गुना होगा तो उलट जाएगा, तो यहाँ पर 5 चला आया, ठीक है। सबको समझ में आया? बोलिए, समझ में आया सबको? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए यदि 24 व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? MDH। MDH मैन गुने डेज गुने आवर, ठीक है। MDH बटा W भी दे सकते हैं, काम भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी MDH उधर रहेगा बराबर में, तो M1 यहाँ 1 1 1 कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आराम से, एकदम मज़ा लगेगा समझने में, एकदम समय की काफ़ी बचत भी होगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मान लिया जाए D दिनों में या X दिनों में। 6 चक 24, 5 चौका कितना दिन? 20 दिन। क्या हो जाएगा? 20 दिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है x का 35%, x का 35%, ठीक है। देखिए आ जाएगा। अब देखिए x का 35%, x का 35% का 35% बराबर x का कितना प्रतिशत है? कितना को मान लिए 22 और प्रतिशत में बटा 100। सबको समझ में आ गया? x का 35% गुने 35%, परसेंट मतलब बटा 100 और गुने x का, यहाँ पर खाली स्थान है, खाली स्थान को हम 22 मान लिए, 22%, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काट लेते हैं हम, अगर गुना कर लेते हैं, डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 100 से तो 100 कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया, 100 बचा हुआ है। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पचे के 25 और 4 तिया के 12, 1225। कितना हो जाएगा? 1225 बटा में क्या है? 100 और बराबर x गुने 22। x से x कट गया, 22 का मान निकल गया, 2 अंक के बाद दशमलव चल जाएगा, 12.25 बराबर 22। यानी हमारा 22 का मान क्या हो गया? 12.25। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखने में भले हल्का लग रहा है, बहुत सारे लोग इसको गलती कर देते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो कोई ना कोई लगभग पैटर्न पर ही दिया हुआ रहेगा, कोई ना कोई पैटर्न पर भी दिया हुआ रहेगा। तो ये कैसा पैटर्न है देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा है। चलिए अब ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 1 था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको देखिए 2 बार गुना करेंगे, यानी यहाँ पर देखिए a² है
और यहाँ पर बी स्क्वायर है, यानी निश्चित रूप से ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन भी देख लीजिए एकदम आसान है। इसका मतलब ऑप्शन दिमाग लगाना है। कॉम्पिटिशन में जब एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो क्या वहाँ पर सबसे ज़्यादा माइंड सबसे ज़्यादा सेट रखना, ठीक है, और फटाफट ऑप्शन को भी देखना और क्वेश्चन को भी देखना। ये नहीं क्वेश्चन देखे और बनाने लगे, क्वेश्चन के साथ साथ एक नज़र आपको ऑप्शन भी देखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया 8.75 और बी का मान कितना हो गया 7.75। इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया हुआ है कि चाल से चल रही है, ठीक है, चाल दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वह 15 क्या दिया हुआ 15 मिनट में, यानी समय बराबर दिया हुआ है 15 मिनट, ठीक है, समय बराबर 15 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर घंटा दिया हुआ है, यहाँ पर मिनट। हमेशा याद रखिएगा अगर चाल घंटा में हो, चाल प्रति घंटा हो तो समय भी घंटा होना चाहिए, अगर चाल मीटर में हो तो समय सेकंड में होना चाहिए। चाल अगर घंटा में रहेगा तो समय भी घंटा में होना चाहिए, चाल अगर मीटर में होगा तो समय सेकंड में होगा, मिनट में नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको जो है हम घंटा में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि यहाँ पूछ क्या मेरा, तो यहाँ पर पूछ रहा है मीटर में। किस चीज़ में पूछ रहा है, मीटर में। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुने समय। अब देखिए बिल्कुल आसान तरीका से बन जाएगा। चाल कितना है 90, लेकिन हमको क्या करना है, चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, मीटर में पूछ रहा है, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 90 को हम क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 18 × 5 = 90। ये याद रखना होगा कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से हम गुना करेंगे। यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में गुना करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ हो गया, उसके बाद चाल और समय कितना दिया 15 मिनट, लेकिन इसको मिनट में नहीं, इसको सेकंड में रखना होगा। तो सेकंड में बदल दीजिए, तो इसको 60 से हम गुना कर देंगे तो ये किस चीज़ में बदल गया, सेकंड में बदल गया। जब हम 60 से भागा देते तो ये घंटा में बदल जाता। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 15 × 5 = 75 और 75 × 5 कर दीजिए। 75 × 5 करेंगे तो 225, तो 225 और यहाँ पर एक जीरो यहाँ और ये और यहाँ से फिर से गुना करिए। देखिए 15 × 5 = 75, 75 × 5, ठीक है, 75 × 5, 5 × 5 = 25 और 25 ये 2, ठीक है, 25 7 × 5 = 35, 2 × 37 375, लेकिन इसको यहाँ पर और 6 से और गुना करेंगे हम, ठीक है। या फिर डायरेक्ट गुना कर लीजिए, डायरेक्ट गुना कीजिए, इस प्रकार से डायरेक्ट गुना कीजिए। देखिए 15 × 5 = 75, 75 लिख दिए और 6 × 5 = 30, कितना हो गया 300। अब डायरेक्ट गुना कीजिए 3 से, तो 7 × 5 = 15, 2 जीरो आ गया और 7 × 21 और 1 22, ठीक है, कितना हो गया 22,500। इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, कहता है एक आदमी एक सावधि जमा योजना में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए इतना जमा करता है और छमाही दर है, क्या है छमाही दर, बढ़िया से समझिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर दिया 10%, यानी आर का मान कितना दिया हुआ, आर बराबर 10%, ठीक है। लेकिन जब आर का मान 10% है और यहाँ समय क्या है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष है, तो जब रहे यहाँ पर छमाही, क्या रहे छमाही, तो दर हो जाता है आधा, तो क्या हो जाएगा आधा 5%। और समय 2 वर्ष है, समय कितना है 2 वर्ष, लेकिन ये हो जाएगा कितना 4 वर्ष, कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ये हमेशा याद रखिए, कब, किस कंडीशन में, छमाही रहने पर। किस कंडीशन में, छमाही रहने पर। छमाही रहने पर आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो भी दर होगा उसको क्या करना है आधा और समय को दुगना, दर को आधा समय को दुगना। किस कंडीशन में, छमाही की कंडीशन में। आगे बढ़िए, अब क्या कर रहा है, उसका राशि कितना होगा, राशि पूछ रहा है। राशि बिल्कुल आसान से निकाल देंगे हम लोग, है ना। राशि यानी कि मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन बराबर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 16,000 हो गया और गुने 1 +
ठीक है। आर का मान कितना हो गया 5%, ठीक है। अब बटा में कितना हो गया 100 और समय कितना है 4 बरस, यहाँ से आप 4 दे दिए पावर, ठीक है। सूत्र आपको याद होगा, नहीं याद है तो यहाँ पर देख लीजिए। मिश्रधन किसके बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, किसके लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। मूलधन गुने 1 + r/100 पर पावर n, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं 16,000 गुने, इसको काट दीजिए 20 बार में, 20 एकम 20, 1 21, 21/20 कितना बार लिखेंगे तो कहिएगा 4 बार। कितना बार लिखेंगे 4 बार। अब इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम काटेंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि सब 2 कैंसिल हो गया, नीचे में 10 बचा। फिर से समझिए, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 से 16 कट गया, 16 से 16 कट गया, यानी 10 बचा। अब यही इसको सबको गुना कर लीजिए, 21 गुने 21 441, और उसके बाद फिर से 441, जितना आएगा इसको 10 से क्या करना है, भागा दे देना, 10 से भागा दे देना। इसको कर लीजिएगा, समय की बचत होगी, इसलिए हम डायरेक्ट जो है आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 19,448.1, यानी 19,448.1, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखिएगा। अब देखिए ये प्रश्न बिल्कुल थिंकिंग पर एकदम आसान सा प्रश्न। देखिए एक जो है कहता है विक्रेता 1 रुपये में 1 रुपये में 10 संतरा बेचता है। कितना संतरा बेचता है 10 संतरा, और 30% का लाभ कमाता है। कितना परसेंट का 30% का। देखिए एक विक्रेता 1 रुपये में 10 संतरा, 1 रुपये में 10 संतरा, ठीक है। अब कहता है 30% लाभ कमाता है। लाभ कितना कमाता है 30%, यानी कि 10 दिया के 30, यानी 3 संतरा, 3 संतरा के बराबर, तो 10 और 3 संतरा के बराबर लाभ, तो कितना खरीदा होगा 10 और 3 13, कितना खरीदा होगा 13, 18 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझ लीजिए, 1 रुपया में 10 संतरा बेचता है, बेचा कितना 1 रुपया में 10, तो कह रहा 30% उसको फायदा हो गया। इसका मतलब 10 दिया के 30, 3 संतरा के बराबर फायदा हुआ, यानी कि खरीदा था कितना 10 में 3 और जोड़ेंगे इतना खरीदा होगा, और 3 गो के सामने फायदा हुआ, यानी 10 गो बेचा और 3 गो ज़्यादा और खरीदा होगा, तो 10 और 3 13, कितना खरीदा होगा 13 को खरीदा होगा, 10 गो बेचा 1 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे पहले कहता है अगला क्वेश्चन में 2 समबहुभुज के भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 1:2 है, ठीक है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है। आंतरिक कोण किसको कहते हैं, आंतरिक कोण देखिए, अंदर वाले कोण को आंतरिक कोण और बाहर वाले कोण को मतलब क्या कहते हैं बहिर्कोण, क्या कहते हैं बहिर्कोण, ठीक है। तो आंतरिक कोण जितना होगा उसमें अगर 180 में हम घटा देंगे तो बाहरी कोण निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बाहरी कोण, ठीक है। अब उसका करा प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, दूसरे कोण का माप ज्ञात करें। देखिए एकदम आसान, क्या करें 2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या, अब अनुपात में दिया हुआ है कितना, पहला बहुभुज, पहला और क्या है दूसरा का अनुपात, पहला और दूसरा का अनुपात कितना दिया हुआ 1:2, 1:2। अब कह रहा पहले बहुभुज का आंतरिक कोण, आंतरिक कोण कितना दिया 140, तो बाहरी कोण निकल जाएगा, बाहरी कोण क्या निकल जाएगा, बाहरी कोण निकल जाएगा 180 - 140, तो कितना हो जाएगा 40। अब देखिए अब निकल जाएगा आंतरिक कोण, संख्या निकल जाएगा आंतरिक कोण का संख्या। तो आंतरिक कोण का संख्या कैसे निकालेंगे, पहला का संख्या निकल जाएगा 360 से भागा देंगे 40 से, तो ये बहुभुज की संख्या निकल जाएगा, तो 4 9 36, कितना हो गया बहुभुज की संख्या 9 हो गया, कितना हो गया 9। फिर से समझिए 2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या कितना 1:2 दिया हुआ है, लेकिन पहला का दिया हुआ है 140 और दूसरा का पूछा है। तो पहला का दिया हुआ 140, तो पहले हम कोण निकाल लिए, तो 180 में से 140 गया 40, और 40 से जब 360 में हम भाग देंगे तो उससे क्या निकल जाएगा हमको, उससे हमको निकल जाएगा भुजाओं की संख्या। तो ये पहला का भुजाओं की संख्या निकल गया कितना 9, कितना निकल गया 9। अब 1 बराबर 9, तो 2 बराबर कितना हो गया, तो कहिएगा 2 बराबर 18, ठीक है। अब दूसरा का निकल गया 18। अब पूछ रहा दूसरा का आंतरिक कोण का माप क्या होगा, तो आंतरिक कोण का माप बराबर क्या हो जाएगा 360 में से भागा दे दीजिए कितना से 18 से, भुजाओं की संख्या
क्या होता है, आंतरिक कोण का माप बराबर यही होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या, यानी 360 बटे n। तो यहाँ से भागा दे दीजिए, 18 दूनी के 36, कितना होगा 20। ठीक है, भुजाओं का माप निकालने के लिए कहे तो आपको याद रखना 360 बटे n। n क्या होगा, n होगा भुजाओं की संख्या। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का 6:5 है। देखिए L और B का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6:5। इसको मान लिए 6x और 5x। ठीक है, अब कह रहा है यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है तो परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, यानी दोनों का अंतर भी दिया हुआ है, 6x और 5x का अंतर कितना दिया हुआ है 25 मीटर का, और पूछ रहा है परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है आपको पता होगा, आयत का परिमाप बराबर आप लोग याद किए होंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ से देखिएगा L प्लस B यानी 6 प्लस 5, तो 6 5 11। तो यहाँ से लिख देंगे 2 गुने 6 और 5 कितना हो गया 11x, यानी 11 दूनी 22। कितना हो गया 11 दूनी 22। और ये दोनों का अंतर 25 है, यानी 6 में से 5 गया कितना बचा x, यानी x की वैल्यू कितना हो गया 25। ठीक है, 6 में से 5 गया कितना बचा x, और x की वैल्यू 25। अब देखिए यहाँ पर 25 पुट कर दीजिए x का मान, तो 25 दूनी कितना हो गया 50, यानी परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप नहीं, अब x का मान निकल गया है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 2x, यहाँ से देखिए थोड़ा सा और मिस हो गया ना, 11 दूनी कितना हो 22 हो गया, 22x हो गया, यहाँ से समझ गया 22x हो गया, यहाँ मिस हो गया था थोड़ा सा, 11 दूनी क्या हो गया 22, तो 22 यहाँ पर कितना है 25, तो यहाँ पर 22 गुने 25 कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको गुना कर लेते हैं, 25 दूनी 50, 50 के 0 बाकी 5, 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50 के 0 बाकी 5, और 25 दूनी 50 और 5 55, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 550, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम 20 क्वेश्चन का प्रतिदिन सीरीज आपको देंगे एग्जाम तक। ठीक है, एग्जाम तक आप तैयारी कीजिए, और यहाँ पर जो है हम आपको बार बार सिखाएंगे। अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।